बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार जिला कोर्ट भर्ती, बिहार के लगभग जिलों में कोर्ट में भर्ती के लिए कुछ पोस्ट के लिए आवेदन एक्सेप्ट करने के लिए एडवर्टीजमेंट निकाली गई है। यदि आप उस पोस्ट के लिए जो है कि आवेदन करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको आवेदन करना पड़ेगा। अब किस जिले के किस कोर्ट में तमाम स्टूडेंट, ऐसे तो जिला कोर्ट ही है, तो किस जिला में पर्टिकुलर वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन कौन पोस्ट के लिए कितनी सीटें हैं, क्वालिफिकेशन क्या है और आपको जो है कि वह सैलरी कितना मिलेगा, तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। किस तरीके से आप आवेदन करेंगे, आप अंतिम क्षण तक बने रहे। चलिए हम आपको एक एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, ये वाला देखिएगा तमाम स्टूडेंट। तो ये मुजफ्फरपुर, आप देख पा रहे हैं मुजफ्फरपुर कोर्ट के लिए हम आपको तमाम स्टूडेंट देख पा रहे हैं। यहाँ से हम पटना से शुरू करते हैं। देखिए पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है कि इस एडवर्टीजमेंट को जो है कि पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। आप मुजफ्फरपुर में अप्लाई करना चाहते हैं, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वेबसाइट पर जाकर के वहां से एडवर्टीजमेंट को खोज सकते हैं। गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप आवेदन करना चाहते हैं तो वहां के वेबसाइट पर जाकर के आप इस एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं और जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है कि यह आवेदन के लिए जो है कि एप्लीकेशन मांगा गया है। पोस्ट भी देखिएगा तो लगभग सेम ही है और आवेदन की प्रक्रिया और सिलेक्शन प्रोसेस जो है कि तमाम स्टूडेंट लगभग सेम ही है। तो हम ये पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले नोटिफिकेशन को समझते हैं और इसी आधार पर लगभग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है कि आवेदन लिए जाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला देखिएगा तो पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। आपको इस एडवर्टीजमेंट को देखने के लिए आपको अपना गूगल ओपन करना है और आपको सर्च करना है। तमाम स्टूडेंट देख पा रहे हैं पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप देख पा रहे हैं ऐसे सर्च करेंगे जैसा इंटरफेस आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना, इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे और ऐसे ही जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आपको एडवर्टीजमेंट देखना है वैसे ही गूगल में सर्च करना है। शिवहर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सारण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपको ऐसे ही सर्च करके वहां के पर्टिकुलर वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद देखिएगा कि जो नोटिस है, नोटिस वाले में जो रिक्रूटमेंट्स है इस पर जो है कि आपको एक बार क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद मैम स्टूडेंट देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपको देखिए एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट नंबर ऑफ 2024 में है DLSA पटना, इस वाले देख पा रहे नोटिफिकेशन को ओपन करना है। ये 2 MB का दिखा रहा है। सभी वेबसाइट का प्रोसेस सभी डिस्ट्रिक्ट का ऐसी है तो ये खुल जाएगा और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कहा गया है कि जिला विधि सेवा प्राधिकार पटना के अंतर्गत कार्यरत विधि सहायक बचाव परामर्श प्रणाली, जो कि आप देख पा रहे LADCS पूरा फुल नेम है, कार्यालय हेतु संविदा के आधार पर चयन हेतु आमंत्रित विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करवाने के संबंध में ध्यान रहे। जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैकेंसी आई है सब संविदा पर है, परमानेंट नहीं है। संविदा पर भी जो है कि काम वगैरह करने के बाद वो धीरे धीरे जो उसका लास्ट डेट होता है, जैसे कि 1 साल के लिए बहाली किया गया, फिर 1 साल पूरा हुआ तो फिर उसको बढ़ा भी दिया जाता है। तो ये परमानेंट नहीं है, संविदा पर है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये पूरा हम न पढ़ते हुए डायरेक्ट हम यहाँ पर आते हैं पोस्ट में। तो देखिएगा तो कार्यालय सहायक या क्लर्क, इनके लिए पदों की संख्या 3 है। तो ये मत समझिएगा कि पूरे बिहार में ये सिर्फ पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो रही है। देख पा रहे रिसेप्शनिस्ट, सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनके पदों की संख्या 1 है सिर्फ पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कार्यालय परिचारी या मुंशी के लिए 3 है और इसका देखिएगा क्वालिफिकेशन तो सहायक, कार्यालय सहायक या क्लर्क के लिए स्नातक, इसके साथ साथ हिंदी एवं अंग्रेजी में 30 शब्द टाइपिंग प्रति मिनट तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको टाइपिंग आता हो और टाइपिंग की स्पीड ये हो कि 1 मिनट में कम से कम आप 30 शब्द जो है कि टाइप कर पाए और उसके लिए सैलरी 20,000 रुपये है। इस तरीके से देखिएगा तो रिसेप्शनिस्ट के लिए एक पोस्ट है, इसमें भी स्नातक मांगा जा रहा है, हिंदी एवं अंग्रेजी में 30 शब्द टाइपिंग प्रति मिनट तथा कंप्यूटर का ज्ञान आप देख पा रहे हैं, ये होना जरूरी है। इसका 19,000 पेमेंट है। कार्यालय परिचारी या मुंशी के लिए देख पा रहे 3 है। मैट्रिक पास, साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, 13,000 रुपया प्रति माह है। कुल पद पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखिएगा तो ये 7 है। हम आपको और भी दिखाए तमाम स्टूडेंट, तो ये देखिएगा ये पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला हो गया और तमाम स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा तो ये गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। और यदि गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम देखें लगभग जिले के हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, आप देख पा रहे तो इसमें हम यदि देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा तो तमाम स्टूडेंट यहाँ पर भी जो है कि पदों की संख्या 7 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग क्वालिफिकेशन सभी में जो है कि वह सेम ही मांगा जा रहा है और सैलरी भी जो है कि वह सभी में सेम ही है।
अब यहाँ पर कहा गया है कि आप चाहते हैं कार्यालय सहायक के लिए जो है कि आवेदन देना, तो इसके लिए आपको अलग से आवेदन करना होगा। रिसेप्शनिस्ट के लिए देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से आवेदन करना होगा। यदि कार्यालय परिचारी के लिए देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से आवेदन करना होगा। तीनों के लिए आप एक ही आवेदन जो है कि वह नहीं दे सकते हैं। यदि तीनों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है और तीनों में आप आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग जो है कि आपको 3 जो है कि एप्लीकेशन आपको देने होंगे। और कहा गया है कि आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर जिला विधि अधिक प्राधिकार पटना के कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। यानी नोटिफिकेशन जब आई है उससे अगले 15 दिन के अंदर में जो है कि आपका लेटर जो है कि इनके एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। तो देखिएगा, तो ये 6 तारीख को ये विज्ञापन दिया गया है, तो 21 तारीख तक आप पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है कि आवेदन कर सकती है। अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एलिजिबिलिटी में कुछ और भी चीज है कि आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ तथा उनका कैरेक्टर सही होना चाहिए, आवेदक जो सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में है को छोड़कर शेष आवेदक का स्थानीय नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य है। यदि आप सरकारी सेवा में है या किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है तो फिर आप इसके लिए आप आवेदन नहीं कर सकते। और इसके लिए कहा गया कि यदि आप जनरल कास्ट कैटेगरी से आते हैं तो 1 अगस्त 2024 तक 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 1 अगस्त काउंट किया जाएगा। और 37 साल से अधिक आपका एज नहीं होना चाहिए। यदि वह आप पिछड़ा वर्ग के आवेदक है तो 1 अगस्त 2024 को 18 वर्ष से कम तथा देख पा रहे हैं 40 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए। यानी मिनिमम 18 साल एज होना चाहिए और मैक्सिमम देख पा रहे हैं 40 साल आपका एज होना चाहिए। और भी है 42 मैक्सिमम यहाँ पर दिया गया है। ये देखिएगा तो किन के लिए है, देख पा रहे हैं महिलाओं के लिए है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 45 वर्ष तक के लिए भी है, अलग अलग कास्ट कैटेगरी के हिसाब से। तो आप इसको आकर के जो है कि पढ़ सकते हैं। परीक्षा शुल्क के लिए कोई पेमेंट वगैरह आपको जो है कि वह नहीं करना है। और देखिएगा तो न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मात्र के कारण आवेदक को लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हेतु बुलाया जाना सुनिश्चित नहीं है। प्राधिकार के पास ये अधिकार सुरक्षित है कि वे आवेदन का स्क्रूटनी कर सकता है। ये बोला जा रहा है कि यहाँ से कि आप आवेदन कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि एकदम से आपको बुला ही लिया जाएगा। एग्जाम, रिटन एग्जाम और एक इंटरव्यू है, उसके लिए आप जो आवेदन कीजिएगा उसका जांच परख हम करेंगे। यदि आपका आवेदन सब चीज सही रूप से पाया जाएगा तभी हम आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए या लिखित परीक्षा के लिए। यदि किसी भी प्रकार से मिस्टेक पाई जाती है तो हम आपके आवेदन को रिजेक्ट भी कर देंगे। अब देख पा रहे हैं 7 नंबर पॉइंट में भी वही लिखा हुआ है। अब देखिएगा तो यहाँ पर कार्यालय सहायक या क्लर्क तथा रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर नियोजन हेतु कुल 75 अंक का स्क्रीनिंग टेस्ट अथवा लिखित परीक्षा, 25 अंक का साक्षात्कार और 25 अंक का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। और कार्यालय परिचारी पद के लिए 50 अंक का साक्षात्कार होगा, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन आपको सामने बैठा करके जो आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उपरोक्त सभी पद पूर्णतः संविदा पर आधारित है तथा यह संविदा 1 वर्ष के लिए मान्य होगा और अभ्यर्थी सरकारी सेवक के रूप में भविष्य में दावा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम 1 साल के लिए बहाली होगा, बाद में इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और कहा जा रहा है कि यह सरकारी सेवा नहीं है, सरकारी सेवा के लिए आप जो है कि दावा नहीं कर सकते हैं। तमाम इंस्टीट्यूट तो देख पा रहे हैं यहाँ पर यह है, तो ये सारा डिटेल्स है। अच्छा, आवेदन करने के लिए जो है कि कहा गया है कि देखिए ये वाला जो है कि फॉर्म आपको भरना है, जिसमें आपको अपना पूरा डिटेल्स जो है कि वह आपको फिलअप करना है। आप देख पा रहे हैं मैट्रिक, इंटर, स्नातक या कोई अन्य योग्यता है तो कहाँ से पास किए, कब पास किए, ये अभ्यर्थी के लिए है। और एक फोटो भी लगाना है और इसके साथ जिस भी पोस्ट के लिए आप भरेंगे और जो भी वहां पर क्वालिफिकेशन दिया गया है उसका मार्कशीट, आधार कार्ड जो है कि आपको इसके साथ अटैच कर देनी है। अटैच करने के बाद ये एक घोषणा पत्र है जिसमें अपना नाम, पिता का नाम और कहाँ के आप निवासी है ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करना है। दिनांक जिस दिन आप इसको भरेंगे उसका डेट और आप कहाँ से भर रहे हैं, किस जिला से, वो आपको जो है कि यहाँ पर स्थान लिख देना है। उसके बाद से तमाम स्टूडेंट, यदि आप पर कोई क्रिमिनल केस है तो आप देख पा रहे हैं ये वाला फॉर्म भी आपको भरना है। तो ये 2 फॉर्म जो है कि लगभग है। तीसरा फॉर्म जिस पर क्रिमिनल केस है उसके लिए है। और ये फॉर्म भर करके आपको जो है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में जो है कि स्पीड पोस्ट होता है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से देखिएगा तो यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन लगाना है भी बता दिया गया है कि आवेदन के साथ वो जो फॉर्म है उसके साथ शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र। मैंने कहा ना कि यदि आप ग्रेजुएशन लेवल वाला पोस्ट भरते हैं तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट का जीरोक्स, उम्र प्रमाण पत्र में जो है कि आपका मैट्रिक का जो है कि मार्कशीट उसका जीरोक्स आप लगा सकते हैं या जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र
यदि आप जो है कि जनरल कास्ट कैटेगरी से नहीं आते हैं तो, और आपको चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा तथा स्व पता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर 22 रुपए का डाक टिकट के साथ आवेदन संबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से, देखिए कहाँ भेजना है, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना के पते पर भेजे। इस एड्रेस पर आपको भेजना है। अच्छा, ये 22 रुपए का डाक टिकट हर डिस्ट्रिक्ट में स्पीड पोस्ट होता है, वहां पर आप जाएंगे तो आपको वहां पर लिफाफा भी मिल जाएगा और 22 रुपए का आप टिकट भी वहां से खरीद सकते हैं। लिफाफा 5 रुपए में देता है। उस लिफाफे पर जहां से आप जो है कि आवेदन ये वाला भर रहे हैं, आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। फॉर्म में स्पीड पोस्ट वाला जो लिफाफा होता है उस पर 2 एड्रेस लिखा जाता है। एक तो हम जहां से भेज रहे हैं हमारा अपना एड्रेस, और दूसरा हम जहां पर भेजना चाहते हैं वहां का एड्रेस। यदि स्पीड पोस्ट पर किस तरीके से लिखा जाता है पता वगैरह, यदि आपको इसका कुछ अंदाजा नहीं है तो वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर, आपको वहां पर पता चल जाएगा किस तरीके से भरा जाता है। तो लिफाफा भी और ये डाक टिकट भी आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा, और वहां से जो है कि ये ले करके और उसके अंदर ये आवेदन जो है कि फॉर्म डाल करके और जो डॉक्यूमेंट मांगा गया उसका जेरॉक्स लगा करके आप उस पते पर भेज देंगे तमाम स्टूडेंट। उसके बाद से जो है कि वहां से आपको अप्रोच किया जाएगा। तो ये पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए है, और आप देख पा रहे हैं ये देखिएगा, तो ये गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए है। देखिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है कि आपको खोजना है तो बस गूगल में सर्च कीजिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं GAYA, हम यहाँ पर सर्च करते हैं गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मिस्टेक हुई, GAYA DISTRI, देख पा रहे इतना से गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पर आ गया, गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऐसे ही आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है कि आराम से आप खोल सकते हैं। यहाँ पर इसका ओपन हो गया और नोटिस के अंदर आएंगे, रिक्रूटमेंट के अंदर आएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर DLSA गया, इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा खुल जाएगा। अच्छा, वो जो पता है यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया में फिलअप करना चाहते हैं तो गया के एड्रेस पर देखिए यहाँ पर दिया गया है सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गया। ये वाला एड्रेस डाल के जो है आपको गया वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको भेजना है। यदि आप मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजना चाहते हैं, देखिए मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का देखिएगा तो ये एड्रेस है, ये एड्रेस पर जो है कि आपको भेजना है। और जो भी नोटिफिकेशन डाली गई है आप देखिएगा तो लगभग सबका सेम ही है। आप आकर के हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वेबसाइट पर आकर के नोटिफिकेशन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और सभी में जो है कि देखिएगा तो ये आवेदन फॉर्म सभी में अटैच किया गया है, जो कि ये वाला फॉर्म प्रिंट करवा करके, और ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। देखिएगा तो ये एडमिट कार्ड वाला है, ये एडमिट कार्ड वाला तमाम स्टूडेंट ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। तो ये एडमिट कार्ड वाला में देख पा रहे हैं ऊपर वाला सेक्शन आपको नहीं भरना है, नीचे वाले सेक्शन जो है कि आपको भरना है। जैसे कि देखिएगा तो ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडमिट कार्ड के बारे में दिया गया है और बाकी में जो है कि नहीं दिया गया है। यानी बाकी गया वाला देखिए या पटना वाला देखिए तो उसमें एडमिट कार्ड के बारे में इसमें देखिएगा तो तमाम स्टूडेंट कोई यहाँ पर अटैचमेंट नहीं दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ प्रवेश पत्र ख यहाँ पर दिया गया है जिसको भरना है, और सारी प्रोसेस वही है स्पीड पोस्ट करने के लिए। तो यदि आप इसको फॉर्म भरना चाहते हैं इसका, तो आप जो है कि यदि आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट में देखना चाहते हैं कि बहाली आई है कि नहीं आई है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वेबसाइट पर जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। और सभी में जो है कि डेट दिया गया है, तो डेट भी जो है कि इसमें आकर के देख लीजिएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कब तक का डेट है। लगभग सभी में जो है कि अलग अलग डेट दिया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।